हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है। इसका जो टिपिकलिटी लेवल है वो थोड़ा सा कम किया गया है, मैथ्स के बराबर नहीं रखा गया है। क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो फिज़िक्स के लिए बेसिकली रिकॉर्ड हो रही है। डिफरेंशिएशन हम फिज़िक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें कंसेप्ट और बेसिक पार्ट बिल्कुल ही मतलब अच्छा रखेंगे, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स हार्ड नहीं करवाएंगे। बस केवल उतना बताएंगे जितना कि आपके उससे डेरिवेशंस और आपके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना आए, खास करके फिजिक्स के। चलिए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, जो कि आपने थंबनेल में देखा जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। ये चीज़ समझ लीजिए। हमने कई सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता हम डी वाई बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं, क्या मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स का लिखने का। तो सीधा साधा सा इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। क्या होता है? स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। आज हम इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, किसके बीच में? वाई वर्सेस एक्स के बीच में, वाई वर्सेस एक्स के बीच में। ठीक है, मैंने ये ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा। किसी ने मेरे को बोला भाई इसकी मेरे को स्लोप निकाल के बताइए। तो स्लोप सबसे पहले आया स्लोप। तो स्लोप को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा स्लोप बराबर क्या होता है? टेन थीटा। और टेन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है, ये आपने इतना बेसिक्स क्लास में पढ़ रखा हुआ है, छोटी एलिमेंट्री क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब इसका अगर मैं स्लोप निकालना है तो हर पॉइंट पे स्लोप बराबर होएगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करूं तो हर स्लोप पे बराबर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे निकालते थे? एक ट्राइंगल ड्रॉ करते थे। पहले इसके कोऑर्डिनेट देख लेते थे, कहां पर है? ये x1 पर है और ये y1 पर है। इसके कोऑर्डिनेट देखते थे, ये x2 पे है और ये y2 पर है। और इधर पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते थे। एक ट्राइंगल दिख गया ना आपको, और ये थीटा है। जो ये टेन थीटा होगा यही आपका स्लोप होगा। क्या होगा? आपकी स्लोप होगी। ठीक है, तो अब इधर पे क्या करेंगे? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरी डिस्टेंस तो y है यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 होगी। यहां तक तो समझ गए। इसको अगर मैं चलो बड़ा बड़ा बना लेता हूं, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे। ये आपका थीटा एंगल हो गया, ये आपका y2 माइनस y1 हो गया, और ये आपका x2 माइनस x1 होगा। अब इधर से टेन थीटा अगर आप निकालोगे वही स्लोप होती है। तो टेन थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने नहीं, आपने एलिमेंट्री क्लासेस में सीखा है। तो परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1, और बेस क्या है? x2 माइनस x1। तो ये आपको निकालना आप सीख गए कि टेन थीटा किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए अगर स्लोप निकालते हैं तो वो ये निकलता है। पर इधर से डी वाई बाई डी एक्स कहाँ आया? अब उसकी बात करें। अब भाई वो कैसे करें? चलिए अब हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे? दूसरा ग्राफ। चलो इधर ही मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, इसी पेज के ऊपर। लेकिन ये थोड़ा कर्व ग्राफ है, कर्व ग्राफ है। अब एक पॉइंट मैंने इधर लिया ए, एक पॉइंट मैंने इधर लिया बी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया? ओके। एक पॉइंट मैंने ए इधर लिया, एक पॉइंट मैंने इधर बी लिया। अब मैंने बोला स्लोप ऑफ ए निकालो और स्लोप ऑफ बी निकालो। तो आप बोलोगे सर यहां तो स्लोप अलग अलग आएंगे, क्योंकि इधर पे थीटा की वैल्यू अलग है, यहां पे थीटा कुछ और होगा। यहां पे अगर टेंजेंट डालूंगा तो इधर पे थीटा होगा, तो थीटा 1 लेस होगा थीटा 2 से। ये इधर पे रिलेशन निकल के आएगा। तो मैंने बोला यार फिर मैं कैसे निकालूं? उसके लिए तो उन्होंने बोला आप बेसिक पे जाइए, एलिमेंट्री क्लासेस पे। हम अगर बेसिक का देखें स्लोप निकालने के लिए तो हमसे बोला जाएगा कि भाई बेसिक पे जाइए। तो बेसिक पे गया तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करना। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो ये दोनों आपस में काटेंगी, अंदर से काटेंगे ना। इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा और एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा तो क्या वो ट्राइंगल परफेक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन ए और बी को बिल्कुल पास लाना पड़ेगा, इसको पास लाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे मुझे कम करना पड़ेगा, तभी तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ले पाऊंगा। चलिए मैं अगले पेज पर इसको प्रॉपर्ली दर्शाता हूं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो ये मैंने एक ग्राफ बना लिया वाई वर्सेस एक्स का, और जैसे ही मैंने इधर पे ये बनाया, मैं ए और बी को बिल्कुल नजदीक ले आया, ए एंड बी। अब मैं इसको लाइन को मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और एक ट्राइंगल भी स्ट्रेट बनेगा। अब ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो अब मैं इसको मैग्नीफाइन करके आपको दिखा रहा हूँ।
मैग्नीफाई करके मैंने दिखाया तो ये कुछ इस तरीके का बना, ए बी कुछ इस तरीके का बना, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये इसका वो हो गया। अगर इन दोनों के मैं कोऑर्डिनेट करूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 कॉमा y2। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट रखूं तो x2 कॉमा y2 और इसका कोऑर्डिनेट रखूं तो x1 कॉमा y1। ठीक है, x1 कॉमा y1। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये कितनी निकलेगी, y2 माइनस y1, इतनी निकलेगी। सीधी सी बात है, जैसे हमने पहले निकाली थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीका है, कोई नई चीज़ नहीं है। हमने निकाला था इधर से ये चीज़ जो निकाल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इसमें से इस वाली में से इसको माइनस कर लेते और इसको निकालने के लिए इस वाले में से इसको माइनस कर रहे थे और टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 लिख लिया था। ऐसे ही सेम हम इधर पे करेंगे, y2 माइनस y1 और ये वाली जो वैल्यू होगी वो x2 माइनस x1 होगा। कोऑर्डिनेट से हमने देखे, ये भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा है किस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये मुझे थीटा निकालना है तो इधर पे मैं टेन थीटा बराबर क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, थीटा के सामने वाली वो होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां तक बात समझ आ गई। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है, ये और ये तो बहुत पास आ गए, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी, तो ये वाली दूरी भी बहुत कम होगी। तो मतलब y2 माइनस y1 टेंड करेगी जीरो को, मतलब इतनी कम होगी कि साहब बिल्कुल जीरो होगी, लगभग, लेकिन जीरो नहीं होगी, टेंड करेगी, टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, बट नॉट जीरो, बट नॉट जीरो। ये जीरो को टेंड करेगी लेकिन जीरो नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटा सा चेंज, ये कैसा चेंज है, छोटा सा, तो छोटा सा चेंज को दर्शाने के लिए छोटा सा dy लिखते हैं। तो इसका मतलब चेंज इन y वो भी स्मॉल। ठीक है, तो x2 माइनस एक्स के लिए ये भी छोटा होगा, तो उसके लिए मैं क्या रखूंगा, dx रखूंगा। तो अब ये तो वही वाली कहानी आ गई जो हम बता रहे थे कि dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, स्लोप ऑफ y वर्सेज x ग्राफ। तो यहां पर भी हमारा यही निकल के आ रहा है, स्लोप ऑफ y वर्सेज x ग्राफ। अच्छा, अब इस चीज को समझ लीजिए, इसको dy ओवर dx को जो कहने का मतलब होता है, ये क्या होता है, ये है क्या चीज, ये है चेंज इन y, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका मतलब ही यही होता है। अब आने वाले जो टॉपिक्स होंगे, अगली जो वीडियोस आएंगी, उसमें आपको dy बाई डी एक्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये वीडियो देखी है। ठीक है दोस्तों, dy बाई डी एक्स को आप समझ गए। इसको मैंने और करके एक चीज और बता दी, ग्राफ ऑफ, क्या बताई मैंने इधर पे, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। यहां पे आप लिख सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे भाई dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। यही नहीं, इससे और भी रिलेटेड टर्म्स आप समझ गए। बताऊं कैसे, देखिए, पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, ये टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, टाइम, टाइम पीरियड। ठीक है, तो W बाई टी, अगर मैं छोटा सा वर्क डन और छोटा सा टाइम पीरियड लिखूं तो dW बाई dt लिखूंगा। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो मैं इस डेफिनेशन से बता रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी चीज, इसका मतलब ये हो गया, स्लोप ऑफ W वर्क डन एंड वर्सेस, या वर्सेस टाइम, वर्क डन वर्सेस टाइम। एक मतलब इसका ये हो गया, इसको चाहे कैसे भी आप समझ सकते हो। इसका समझाने का मतलब मेरा बस इतना इसलिए था क्योंकि ताकि आप इससे ये समझ जाओ कि जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली निकाल क्या रहे हैं, हम स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और डिफरेंशिएशन के आने वाले टॉपिक्स के साथ बने रहिए। आपको कहीं पर भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू।